एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, कौन कौन से उसकी जो है प्रक्रियाएं होती हैं, और जिसमें आपका हो गया जाएगा कौन कौन सा था। तो आपका था सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में होमिफिकेशन था, कैल्सिफिकेशन था। ठीक है, तो ये सब जो है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मृदा एवं इसके भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में भैया? मृदा एवं इसके भौतिक गुण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। दिया है आपका मृदा की परिभाषा। मृदा की परिभाषा, मृदा की परिभाषा क्या है भैया? कह रहा है कि भूपर्पटी यानी कि अर्थ क्रस्ट का बाहरी सरंधी एवं चूर्ण परत जो खनिजों के टूटने फूटने और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। क्या होता है वो? भूपर्पटी पृथ्वी का ऊपरी भाग या धरातल का ऊपरी भाग जो किससे बनता है? जो खनिजों के टूटने फूटने से बनता है और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। समानता क्या कहलाता है? तो समानता मृदा कहलाता है। ठीक है, और कह रहा है कि मृदा गतिशील यानी कि डायनेमिक अवस्था, जैसे कि आपका ठोस, द्रव, गैस वाली 3D डायमेंशन पिंड होती है। यह सभी जीवों का आधार है। जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल क्या है? सॉइल 3 डायमेंशन पिंड है। ठीक है, जिसमें जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों पाया जाता है, और यह सभी जीवों का क्या है? आधार है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दिया आपका सॉइल का पूर्ण रूप। सॉइल का पूर्ण रूप यानी कि अब्रिविएशन। अब्रिविएशन यस का मतलब होता है आपका, यस का मतलब होता है स्टार्टम या सोल या स्तर। स्टार्टम या सोल या स्तर या आत्मा, यस से। और ओ का मतलब होता है ऑफ, और रियल आई का मतलब होता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। ठीक है, यानी कि अनंत जीवन की क्या है? अनंत जीवन की आत्मा है। सॉयल क्या है? अनंत जीवन की, अनंत जीवन की आत्मा है। ठीक है, अनंत जीवन की आत्मा है। ठीक भैया, याद रखना सॉयल क्या है? तो सॉयल अनंत जीवन की आत्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। और सॉयल साइंस के फादर तो आप जानते हैं कौन है। सॉयल साइंस के फादर आपके भी वीडियो कुछ जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। दिया है मूल पदार्थ की मूल अवधारणाएं, यानी कि मूल पदार्थ की मूल अवधारणा यानी कि 2 बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल स्टडी। दूसरा क्या है? मृदा अध्ययन की मूल अवधारणाएं। इसमें पहला दिया है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पेडोलॉजी पूछा जाता है, पेडोलॉजी क्या है? तो पेडोलॉजी क्या है? कह रहा है कि इसके अनुसार मृदा एक क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है, यानी कि नेचुरल बॉडी ऑफ एंटिटी। मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्रकृति का जैव रासायनिक रूप से विघटित एवं संश्लिष्ट उत्पाद है। क्या है? जो प्रकृति का, प्रकृति द्वारा दिया गया एक जैव और रासायनिक रूप से विघटित अलग किया हुआ एक संश्लिष्ट पदार्थ है। ठीक है, कह रहा है पेडोन। आगे दिया है पेडोन। पेडोन का मतलब क्या है कि यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी या मृदा। पेडोन का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का मतलब पेडोन का मतलब हो गया आपका सोयल या अर्थ। अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो कह रहा है कि मृदा की उत्पत्ति, इसमें किसका किसका अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में? तो मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा मृदा का विस्तृत विवरण करते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और उसके जो मृदा के विशिष्ट विस्तृत विवरण होते हैं, उसके बारे में हम पेडोलॉजी में अध्ययन करते हैं। यही बात करेंगे तो इडेफोलॉजी में, इडेफोलॉजी हम क्या करते हैं? इडेफोलॉजी का मतलब हम जिस प्रकार जिस उसमें फसल को उगाते हैं वही क्रिया आपकी इडेफोलॉजी कहलाती है। जबकि पेडोलॉजी क्या होती है? पेडोलॉजी सॉइल के बारे में, सॉइल की उत्पत्ति और वर्गीकरण के बारे में बताती है। इडेफोलॉजी क्रॉप मैनेजमेंट की प्रक्रिया सिखाती है। ठीक है, जिसका अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे कह रहा है मृदा का शीघ्र प्रायोगिक उपयोग करना इसका प्रमुख विषय नहीं होता है। पेडोलॉजिस्ट मृदा के प्राकृतिक वातावरण में ही उसका अध्ययन, जांच, वर्गीकरण करते हैं, और कह रहा है कि यह उच्च एवं निर्माण इंजीनियरों के लिए भी उपयोगी है। मृदा का शीघ्र प्रयोग यानी कि मृदा अगर खाली है तो इसका ये नहीं कि जल्दी से जल्दी आप उपयोग कर लो, नहीं, ये कोई विषय नहीं है। ये कह रहा है पेडोलॉजी मृदा के वास्तविक वातावरण में ही उसका अध्ययन, जांच, परीक्षण करते हैं। जो पेडोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो सॉइल साइंटिस्ट होते हैं वो इस तरह से जो जांच करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी पेडोलॉजी। अब बात करते हैं इडेफोलॉजी में। इडेफोलॉजी कह रहा है कि इसके अनुसार मृदा पेड़ पौधे के लिए एक प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल हैबिटेट क्या है, तो जो एडेफोलॉजी है वो क्या है, नेचुरल हैबिटेट प्रदान करता है किसके लिए, पेड़ पौधे के लिए नेचुरल हैबिटेट प्रदान करता है। एडेफोस का मतलब क्या था, एडेफोस का मतलब यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मृदा या धरातल, ठीक है। और अध्ययन क्षेत्र किसे करते हैं कि मृदा का अध्ययन करते हैं, उच्च वर्गीय पौधों की दृष्टि से किया जाता है। जो आपकी पेडोलॉजी थी उसमें हम जो है भूमि के वर्गीकरण, ठीक है, भूमि का वर्गीकरण, ठीक है, उसके विवरण उसके बारे में अध्ययन करते थे। लेकिन जो एडेफोलॉजी उस पर किस प्रकार से हम जो है क्रॉप लगाते हैं, ये सब प्रक्रिया का अध्ययन हम जो है एडेफोलॉजी में करते हैं। और कह रहा है कि पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य आहार एवं फाइबर का उत्पादन करना होता है। पौधे के उत्पादन संबंधी यानी कि जो उत्पादन संबंधी समस्त प्रक्रिया होती हैं वो एडेफोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है भैया, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका आवरण प्रस्तर या रिगोसोल एवं मृदा के प्रकार। इसमें कह रहा है कि आवरण प्रस्तर क्या है, यानी कि रिगोलित क्या है। रिगोलित है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिगोलित क्या है भैया, कह रहा है कि नीचे स्थित मूल चट्टान यानी कि बेड रॉक के ऊपर ऋतुक्षरित वेदड़ चट्टानों का टूटा फूटा हिस्सा था तथा कह रहा है मृदा पदार्थ रिगोलित कहलाता है। क्या कहलाता है, नीचे स्थित मूल चट्टान यानी कि बेड रॉक जो स्थित होते हैं तथा ऊपर ऋतुक्षरित यानी कि कटाई छटाई के बाद चट्टानों के टूटा फूटा हिस्सा तथा मृदा पदार्थ क्या कहलाता है, रिगोलित कहलाता है, ठीक है भैया। क्या कहलाता है आपका, रिगोलित कहलाता है। और कह रहा है कि अर्थात नीचे स्थित ठोस चट्टान के ऊपर असंपीड़ित यानी कि अनकंसोलिडेटेड भू पदार्थ रिगोलित है। रिगोलित का ऊपरी भाग मृदा होती है। रिगोलित में कौन कौन से आपके होराइजन आते हैं, तो रिगोलित में आपको क्या आता है, ए होराइजन प्लस बी होराइजन प्लस सी होराइजन। होराइजन की बात हम जो है सॉइल प्रोफाइल में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ए प्लस बी प्लस सी जो होराइजन मिल जाएगा तो आपका रिगोलित तैयार हो जाता है, ठीक है। रिगोलित सबसे ऊपर जो होती है उसको हम ओ कहते हैं, यानी कि वनों की मिट्टी OABC, ठीक है, ये रिगोलित होता है OABC। रिगोसोल की बात करते हैं तो रिगोसोल क्या है भैया, रिगोसोल है कि कह रहा है कि निश्चित अनुवांशिक संस्तरों यानी कि होराइजन विहीन एजोनल ऑर्डर का मृदा जो बालू लोहे तथा ग्लेशियल ड्रिफ्ट जैसे गहरे ढीला मुलायम खनिज पदार्थों का जमाव होता है, रिगोसोल कहलाता है। रिगोसोल का मतलब क्या हो गया, ऐसी मिट्टी क्या है, ऐसी मिट्टी जो वेदरिंग के दौरान यानी कि जब उसका वेदरिंग क्षरण हो रहा है तब टूटने फूटने से अपरिपक्व रूप में बनी हो, अपरिपक्व माने पूर्णतः परिपक्व ना हो, अपूर्ण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रिगोसोल कहते हैं, ठीक है। ढीली एवं भुरभुरी मिट्टी है, पानी रोकने की क्षमता कम होती है। देखिए जैसे दिया है आपका, ये आपका रिगोलित हो गया, ठीक है, ये आपका रिगोलित हो गया, यही आपका रिगोलित है, ठीक भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा वर्गीकरण यानी कि कार्बनिक एवं खनिज मृदा। मृदा वर्गीकरण पहला दिया है कार्बनिक मृदा, जिसको आप क्या कहते हैं, कह रहा है कि कार्बनिक मृदा में कह रहा है कि केले की मात्रा कम होने पर भार के अनुसार 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थों वाली मिट्टी तथा केले की मात्रा अधिक अर्थात 60% से अधिक होने पर 30% से अधिक कार्बनिक पदार्थों वाली मिट्टी ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती है। क्या है, सीधा सीधा समझिए जैसे आपका अकार्बनिक मृदा होता है, कार्बनिक मृदा में होता है कि ये पेड़ पौधे या जीव जंतु के मरकर मिट्टी मिल जाते हैं, तब धीरे धीरे सड़ते हैं, जिससे क्या होती है, ऑर्गेनिक मृदा बनती है, ठीक है। इसमें कितना होता है, केले की मात्रा 60% अधिक होती है, 30% से अधिक कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से ही जो मिट्टी तैयार होती है उसी को हम कार्बनिक मृदा कहते हैं, ठीक है। आगे दिया आपका खनिज मृदा यानी कि मिनरल सॉइल क्या है, कह रहा है कि ऐसी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से कम होती है, जो मिनरल सॉइल होती हैं, ठीक है, खनिज मृदा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपके ऑर्गेनिक मैटर 20% से कम होते हैं, लेकिन कार्बनिक सतह की मोटाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। भले ही कार्बनिक पदार्थ कम पाए लेकिन मोटाई जो है 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ऐसे मृदा के खनिज गुण पदार्थों द्वारा निर्धारित होते हैं। मिनरल सॉइल रिगोलित का ऊपरी हिस्सा होता है, जो आपके मिनरल सॉइल होती हैं। रिगोलित का मतलब क्या होगा, रिगोलित मतलब A प्लस बी प्लस सी होराइजन को ही हम रिगोलित कहते हैं। वही कह रहा है कि सॉइल रिगोलित के ऊपर का हिस्सा जो ओ होता है, वो हिस्सा ओ होराइजन, उसी में आपका क्या पाया जाता है, उसी में आपका मिनरल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया आपका
मृदा का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स, कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स। इसमें कह रहा है कि मृदा के मुख्य अवयव हैं। मृदा में मुख्य रूप से 4 अवयव हैं। कौन कौन? इसमें आपका ठोस पदार्थ कितना दिया है? 50% ठोस पदार्थ पाया जाता है। खनिज पदार्थ 45% पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ 5% पाए जाते हैं। और आपका चारों हो गया 50, 45, 5 एक इधर है। मुख्य रूप से 4 अवयव, सॉलिड ठोस, ठीक है, और रंध्रावकाश भी होता है, तो इसी में चित्र में बनाया होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। रंध्रावकाश दिया है कितना? 50%। देखो रंध्रावकाश दिया है 50%। मृदा वायु इसमें पाया जाता है 20 से 30%। औसत अनुमानित कितना पाया जाता है? तो 25% पाया जाता है। और सॉयल में जो वाटर होती है वो 20 से 30% पाया जाता है, औसतन 25% भी। टोटल कुल मिला के आपका होता है 100%, जिसमें से बात करें तो आपका 25% एयर हो गया, 25% क्या हो गया? एयर हो गया। और 25% आपका जो है क्या हो गया? आपका वाटर हो गया, सॉयल वाटर। और 45% आपका मिनरल हो जाएगा, ठीक है, मिनरल मैटर। और 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। ये क्या है? ये आपके खनिज मिनरल होते हैं, मिनरल सॉइल होते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे किस तरह दिया है। देखो 25% क्या है आपका? 25% सॉयल वाटर है। फिर 25% सॉयल एयर है। और जो 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर है, और जो मिनरल मैटर है वो 45% है। ठीक है, जो मिनरल मैटर हो कितना? 45%। यानी कि आपका 45% मिनरल वाटर हो गया। फिर 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया। फिर 25% आपका सॉयल है, और 25% सॉयल वाटर हो जाएगा। टोटल कुल मिलाकर 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? खनिज मिनरल में ये सब जो है तत्व तो पाए जाते हैं। ठीक है भैया, आगे दिया है आपका न्यूनता का नियम यानी कि लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब क्या होता है? इसको दिया किसने? इसको दिया था वान लिविंग ने, जस्टिस वान लिविंग ने दिया था। कब? 1840 ईस्वी में। किसने? जस्टिस वान लिविंग ने। इसमें बताया जा रहा है कि सिद्धांत क्या है कि किसी एक आवश्यक मृदा अवयव यानी कि जो आवश्यक तत्व है या पोषक तत्व है की कमी होने पर अन्य सभी अवयवों की उपस्थिति होने पर भी मृदा वैसे पौधों के लिए अनुवर हो जाती है जिनके लिए यह अवयव आवश्यक होता है। अब हमारी बातों को समझिए, क्या कह रहा है? जस्टिस लिविंग वान लिविंग ने दिया कितने में? 1840 में। कह रहा है कि किसी पौधे की वृद्धि उस तत्व पर निर्भर करती है जो कम मात्रा में उपलब्ध हो, भले ही काफ़ी बाकी सब पर्याप्त हो। यानी कि उसकी मात्रा होनी चाहिए। जो फसल क्रॉप लगाई गई है अगर उसको आवश्यकता है तो वो जरूर होनी चाहिए। यही आपका न्यूनता का नियम कहलाता है। भले ही आपके पोषक तत्व तो अधिक, मान लीजिए 10 पोषक आवश्यकता है, ठीक है, 9 पोषक तत्व तो उपलब्ध है, एक नहीं है, लेकिन वो जो एक नहीं है वो भी उसकी आवश्यकता होती है। इसी को ही न्यूनता का नियम कहा जाता है। ठीक है भैया, तो याद रखना। तो यहाँ तक थी आपकी और सॉयल के बारे में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सॉयल जो है, मिनरल कितना होता है, जल कितना होता है, एयर कितना होता है, कार्बनिक मैटर कितने होते हैं, ये सब हो गया। और आगे बात करेंगे भैया हम लोग सॉयल प्रोफाइल के बारे में। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम करके आपको सॉयल साइंस कवर करा देंगे, जो कि अरुण का अध्ययन में लिखा गया है या है। ठीक है भैया, धन्यवाद।